जो बोलती थी 6 गाड़ियां मेरी है, मैं राखी आदिल की गाड़ी में घूम रही हूँ, वायरल हो गया। हर्ट होता है मुझे, मेरी गाड़ी है वो। सुंदर लग रहा शर्लिन आपसे सवाल है जी। कि राखी आपको कहती है कि काफी आप ड्रामेबाज हो, तो कभी आप इस तरह क्या 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 क्या? पानी 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 पानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट। हाँ, तो ऐसी हरकतें हम नहीं करते। हाँ, हमको दिल के दौरे नहीं पड़ते बात करते करते, और आदत नहीं है हमारी हर महिला को बाजारू बोलने की, वैश्या बोलने की। अरे इनके सैलून पर गई मैं, जो लोखंडवाला में है, शानदार सैलून है, शानदार सर्विस है। ऐसी महिला को वो कहती है कि बाजारू है। लानत है उस पर, उसकी मानसिकता पर, उसकी नीचता पर। मेरा नेल आर्ट स्टूडियो, मेरा काम है नेल्स का। नेल्स करने के लिए केवल और केवल गर्ल्स आती है। हम सर्विस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को देते हैं। नेल आर्ट स्टूडियो और आईलैशेस करते हैं हम, और नेल्स करते हैं। वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती है? उसने जो मुझे धमकियाँ दी है इनलीगल एक्टिविटीज़ की, उसने सीधा सीधा बोला है, अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, अगर मैं आदिल से बात करती हूँ, आदिल का साथ देती हूँ, तो वो मीडिया के पास जाएगी और वो बोलेगी कि राश्री के नेल आर्ट स्टूडियो में इनलीगल एक्टिविटीज़ होती है और उसके नेल आर्ट स्टूडियो बंद कर देगी वो। उसका कहना ये था कि राश्री आज जो कुछ भी है नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से है, तो दुनिया को गुमराह करेगी, जनता को गुमराह करेगी और मेरा बिजनेस ठप कर देगी, मेरे पेट पे लात मार देगी अगर आदिल का साथ देती हो। हम वही करेंगे जो सच है और सच के साथ ही बैठेंगे। राखी सावंत, हम आपसे डरते नहीं हैं। ए, सुन ले, तू कहीं पर भी हो सुन ले। शेरनी चोपड़ा है नाम मेरा। सुन, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये वैश्या है, ये बाजारू है, ये खूनी है, ये बलात्कारी है। तू क्या है बे? तू क्या है? क्या है? नाम देना चाहेंगे कुछ? क्या है? तो आप लोग औकात में रहो। ये देश है, देश समाज है, जंगल नहीं है। कानून से चलता है, नियम है इस देश में। महिलाओं के लिए भी नियम है, कानून है। अरे ये ऐसी है, ये वैसी है, भाई को पता नहीं क्या क्या बोला मेरे बारे में। मुझे तो राष्ट्र के बारे में भी बहुत चीजें बताई थी कि तुम जेल के अंदर हो राष्ट्र की वजह से। ये मुझे मुझे बताना, कहा ये आपने भी कल मुझ पर बोला है कि आपको जेल में डालने का मेरे ऊपर है सब कुछ, मेरा बहुत बड़ा हाथ है। आप सबके सामने ये क्लियर करिए कि मेरा क्या हाथ है। सुनो, मैं बताता हूँ। जब मैंने जैसे सबको मैंने कहा है कि मैंने एक बार राखी को, जो राखी ने मुझे जेल से ट्रैप किया था, मैंने राखी को कॉल किया था। जब मैंने राखी से कहा, आज तुम बोल रही हो राखी कि यू वांट टू बेल मी आउट, तुम ईरानी को भी लेके आके बेल आउट करोगी, अब तुम्हें क्या हो गया, वो यू वांट टू डू इट। मुझे बोली कि बहती गंगा में हाथ धोने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे इसलिए। तो मैंने बोला किसने क्या किया राखी, ये सब तो तुम्हारा ही। आदिल, मैं राष्ट्रीय के बातों में आके मैं बहक गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इसलिए मैं उस टाइम में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो धाराएं का जो उसका ही ये था, दिमाग था, इसलिए ये हुआ। इससे पहले भी तुम्हें पता है बहुत बार वो मुझे राखी बोलती थी, जब वो घर आती थी शाम में वो ठीक हो जाती थी, सवेरे तुम्हारे साथ घूमती थी तो मेरे से झगड़े करती थी। वो बोलती थी ऐसे वो ये, जब मैं बोलता था तुम क्यों ऐसी बनती हो, वो बोलती है
मेरी जो दोस्त राशि है वो मुझे सब कुछ बताती है, तो मैं उससे मिलना बंद कर दूं? आप मुझे बताओ। तो आई वॉज सो सैड कि राशि मुझे जेल भेजाने में तुम कैसे भागीदारी बन सकती हो यार, जबकि तुम मुझे हर बार बोलती थी आदिल मैं तुम्हारा रिश्ते संभालूंगी, मैं राखी को समझा रही हूँ मैं कि ये मत ऑलवेज करो। ये कॉल करके बोलती थी कि प्लीज आप लोग झगड़ा मत करो, आप लोग एक हो जाओ, आप लोग साथ क्योंकि में जब भी रहो। झगड़ा होता था मैं तुम्हें फोन करता था, बिल्कुल। मैं बोलता था राखी को समझाओ, बिल्कुल। और राखी तो मुझे यह कि बोलती थी वो मुझे भड़का रही है। बिल्कुल। तो एज अ हस्बैंड जब राखी आपको एवरीडे आके ये सारी चीजें बोल रही थी, तो एज अ हस्बैंड आपने कभी मुझे कॉल किया या आप मेरे सामने आके मुझे क्यों नहीं बोला कि स्टे अवे, क्यों कर रही हो ये सब कुछ, क्या मिल रहा है आपको ये अच्छा सब तुम कुछ दोनों करके? लवली सिस्टर्स हो, पूरे गांव में घूम रही हो और मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आके तुम्हें बता दूं। एज अ हस्बैंड कोई कर बताओ। नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि भाई राशि ये सब कुछ क्यों कर। उसी दिन हमें राखी के सारे प्लान पता चलते कि वो आपके पास जाके क्या कर रही है और मेरे पास आके क्या कर रही है। राखी सावंत मेरे पास आती है, एवरीडे सुबह आती है, उसके वजह से मैं आज अपना काम सफ़र कर रही हूँ। पिछले 7 महीने से मैंने अपना बिजनेस ठीक से नहीं किया है, उस वजह से बहुत सफ़र कर रही हूँ। एवरीडे मेरा काम था, मैं वो ट्रॉली घुमाते हैं ना बच्चे को लेके, तो बच्चा मैं अंदर डालती थी और ट्रॉली लेके घूमती थी पूरे गांव में, गाड़ी लेके राखी को लेके रख के अपने जाना ही साथ था ना, में। स्टोर उसके थे ना। जी वो मैंने अभी क्लियर किया है, मैं नहीं, फिर से राशि क्लियर राशि करूंगी। की इस बात को मैं भी एंडोर्स करूंगा, क्योंकि और फ्रेंड होना चाहिए तो राशि जैसा, पर जिंदगी में किसी को राखी जैसा दोस्त ना मिले। तथास्तु। आपने राखी जैसा दोस्त बनाया और आप आदिल रिग्रेट कर रहे थे आपने राखी जैसी वाइफ चूज की। और आप भी शुरू। न्यू फ्रेंडशिप। हम नया जन्म चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं कि हम, मेरी लाइफ में राखी जैसा एक टॉक्सिक इंसान आया, मैं तो नया जन्म चाहती हूँ। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरी लाइफ में कोई एक ऐसी लड़की भी रखी थी जिसको दोस्त बोलते हैं। दोस्त मैं राखी की थी, मैं राखी मुसलमान मेरी हूँ। दोस्त नहीं थी। देखिए राखी का ऐसा कहना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। राखी का ऐसा कहना है, हाय! मैं मुसलमान हूँ। अच्छा राखी का ऐसा एक सच्चा मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है। एक सच्चा मुसलमान दोस्ती निभाता है। वो एक सच्चे सच्चा मुसलमान सच्चा करता है ना, झूठा कहाँ करता है, वो तो सब कुछ सच्चा ही करता है। अरे राखी जैसे मैं मेरा अभी शादी से विश्वास टूट गया और दोस्ती से भी विश्वास टूट गया है। एक मिनट क्या बोला आपने? शादी से विश्वास टूट गया है, हाँ। और दोस्ती से भी मतलब दोस्ती पर से भी विश्वास टूट गया है। केवल राखी का नहीं उठा है, पूरे जनता का, राखी का ड्रामा देखने के बाद पूरे जनता का विश्वास उड़ चुका है। शादी से भी और दोस्ती से भी हर कोई डर रहा है। लोग तो लगता है अपने घर में अपनी बीवी को देख के डर रहे होंगे कि भाई कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे, कहीं ये मुझ पर एलिगेशन ना कर दे। ये बात राखी बिल्कुल सही कह रही है। सही है। हर साल राखी के दोस्त भी बदलते हैं, हस्बैंड्स भी बदलते हैं, और हर हस्बैंड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो कहती है कुछ लोग मेरी नकल उतार के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। कौन नकल उतार रहा बे? हाँ, हमारी आदत नहीं है 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलने की, हस्बैंड बदलने की। नहीं है हमारी आदत। हम आर्टिस्ट हैं और हमारा आर्ट क्या है ये दुनिया देख रही है। आपका आर्ट क्या है ये भी दुनिया देख रही है। लड़कों को प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंसाना, उसके बाद उन्हें मजबूर करना कि वो तुमसे शादी करे, उसके बाद उन्हें कंगाल बनाना, उसके बाद उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाना, उसके बाद अगर जीना भरे तो उन्हें जेल की हवा खिलाना। ये है आपका लाइफस्टाइल, आपका मोडस ऑपरेंडी। शर्म आनी चाहिए। जाओ नमाज पढ़ो, ईसा मसीह को याद करो, भगवान के सामने मत्था टेको, और तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे निकालो। गंद मत फैलाओ इस समाज में। आदिल लास्ट क्वेश्चन आपसे, राखी का आदिल आपने राखी के घर से उस मम्मी की ज्वेलरी चुराई। आदिल आपने राखी के घर से ज्वेलरी चुराई।
सारे सवाल पूछे एमपी का आप या एमपी का जी क्वेश्चंस उसके मम्मी के घर से क्वेश्चंस देने चाहिए ना। उनके मम्मी के जेवर चुराए हैं उनके घर से क्या राखी राखी जितना मुझे लूटा है मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। मैंने ज़िंदगी में उनके मम्मी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उनकी माँ को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। हर बार मैं उनको हर हफ्ते मिलता था। और इसके अलावा मैंने उनके मॉम को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट दी थी जब मैं उनको हाथ मांगने गया था राखी का। मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास हर चीज़ है। और वो चीज़ एक सबसे मुद्दे की बात बता दूं, आज जो मैंने कंप्लेंट की है मैंने हर चीज़ उसमें क्लेम की है, गाड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़। लेकिन मैंने जो मेरी उनकी माँ को मैंने तोहफा दिया है वो मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी माँ और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा है एंड आई लव हर अ लॉट। मुझे उसमें कुछ भी नहीं चाहिए और मैं नहीं क्लेम करूँगा। अभी अभी थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चन अभी देखिए ऐसा है। वकील साहब से पूछिए आप बड़ा बॉडीज और नेक्स्ट कोर्ट की हियरिंग कब शुरू होगी। आगे का एक्शन क्या होने वाला है आपका वो बताइए, क्योंकि यहाँ से वहाँ से या बॉर्डर अबाउट हो रहा है। कल वापस वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, क्या होगा वहाँ? आदिल का नाम खराब राशि जी आपसे भी जानना चाहेंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। माय नेक्स्ट स्टेप विद इन 2 days, 2 दिन में आप सबको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी आदिल व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप। वी हैव ऑलरेडी इशूड अ नोटिस। एक सेकंड एक मिनट। हाँ, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बीइंग अ लॉयर, इनके पास में लिबर्टी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, हमेशा करेंगे या करते हैं या नहीं करेंगे। एज अ लॉयर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमको जो करना है हम लीगल करेंगे। हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है। इसके बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है, आज हम डीसीपी ऑफिस में भी हमने उन कंप्लेंट अपनी फॉरवर्ड करी है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस हमारी कंप्लेंट नहीं लेती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, तो आई विल मूव बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट बाय फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट। और मैं उनसे मांग करूँगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया जाए अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC to lodge an FIR against Rakhi Sawant and to investigate the entire chapter, what she is saying and what we are saying. और रही बात जब केस की बात करें तो राखी, तुम्हारे ऊपर जो केसेस लगे हैं ना, यहाँ पर ही 3 केसेस बैठे हैं। शर्लिन का भी केस चल रहा है, Exactly. राशि का भी केस चल रहा है, और मेरे तो बहुत सारे केसेस चलने वाले हैं राखी पे, बिकॉज मुझे तो न्याय चाहिए। एक ही है, आप दिखा रहे हो, मैं कहाँ नहीं से बात नहीं ऐसी बात नहीं है। दुश्मन का दुश्मन जिगरी दोस्त नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोग ना किस्मत के मारे होते हैं, पर यहाँ ना राखी के मारे बैठे हैं। ठीक है, तो हम किस्मत के मारे नहीं है, ना हम दुश्मन मिल रहे हैं। ये राखी के मारे हुए बेचारे आप लोगों के सामने बैठे हैं। बहुत अच्छा काटा उसने देखिए इसको लाइटर हम मोड में सबका। अच्छा हुआ बच गए, वरना जेल वेल जाते तो मैं ही जाके छुड़ाना पड़ता। इसको एक मिनट लिसन। जी एक सेकंड अच्छा एक नहीं, वन नहीं। अब एक सेकंड सुनो ना यार, सुनो। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों मिलके राखी से लोगों को बचाएंगे हम। Are you okay? In the next press conference, you will come up with all the bank statement and the chartered accountant, and you will show this to the media. Are you okay doing that? सबसे पहले हम ऑनरेबल कोर्ट को ये सारी एविडेंस शो करेंगे, Are you उसके बाद okay हम doing- no, या are you okay doing it? श्योरली Of course. yes. You guys are calling us. Everything is happening. तो मैं ये चाहता हूँ कि are you okay? जो नेक्स्ट टाइम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो आपके जितने भी अकाउंट के डिटेल है,
विथ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो आए और एक एक डिटेल आप मीडिया के सामने रखें, ये आप नहीं कर सकते हो? सबसे पहले वो कोर्ट के सामने हम बिल्कुल, जाएंगे, कोर्ट उसके में। बाद आदिल आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये आप कर तो सकते मुझे तो एडवोकेट्स को पूछना ही पड़ेगा। मैं तो अभी भी कर सकता हूँ, मेरे पास अभी भी है स्टेटमेंट, बैंक के स्टेटमेंट मेरे पास अभी भी है। अभी हम इसलिए अब नहीं The case is sub judice. The case is sub judice. राखी अगर प्रॉपरली जाके कोर्ट में बढ़ गई ना, उसको सजा हो के वो जेल चले जाएगी। आदिल, इसमें हम क्लैरिटी चाहते हैं। राखी ने ऐसा कहा कि आप लड़के और लड़की दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। क्या कहा? क्या कहा? दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप। क्या उनके पास सबूत है? सबूत है? लोग तो मुझे कह रहे हैं कि राखी खुद एक लड़का थी। बोलने वाले मीम्स बना रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं। बताओ। मैंने हमेशा से ये सोचा कि वो नारी है। ठाकुर जी बोलो। पूछिए। एक सेकेंड। बिल्कुल। आज इंडिया के लिए प्राउड की बात है। चंद्रयान की पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सारा भारत आज का दिन गौरवान्वित बहुत महसूस शुभ कर रहा है। है। आज का दिन बहुत शुभ है चंद्रयान के लिए भी और हमारे लिए भी। बिल्कुल। चलिए एक सेकेंड। एक मिनट, जैसा आप लोगों ने बोला बोलने दीजिए भाई, एक मिनट, जैसा बोलने दीजिए। एक सेकेंड। जैसा आप लोगों ने शर्लिन से, राशि से और आदिल से पूछा कि दुश्मन का दोस्त होता है, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में आपको बोलूँगा कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि बेटा पापा साड़ू भाई किसको बोलते हैं? तो पापा ने बोला बेटा जब एक ही कंपनी के द्वारा कई लोग ठगे जाएं तो उसको साड़ू भाई बोलते हैं। पासपोर्ट दे दो। अगली बार जब वो नौटंकी करे उसको बोलो कि तुमसे बेहतर नौटंकी शर्लिन जो कर रही है। डन। राखी सावंत को क्या एक मिनट। चुप। एक मिनट। अरे राखी सावंत के लिए 1 मिनट मौन धारण कर लो। 1 सेकेंड रुको। सब लोग अपना अपना बोलेंगे। एक मैसेज राखी सावंत को, क्या आप तीनों जन मिल जाने के बाद राखी सावंत? शर्लिन जी आयुष का एक सवाल आपके लिए। हम बोलेंगे। बोलिए राखी सावंत के लिए आप जवाब दीजिए। मैं बोलूं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप और माँ लगते हैं, नाम है और राश्री मोरे और आदिल खान दुरानी। तो यानी शर्लिन अब राखी अनाथ नहीं है। क्या
शॉर्ट बिल्कुल। लेकिन नॉट वेरी। तो मतलब अभी ऐसा है कि जब पैसे की लेन देन हुई है तो एवरीथिंग इज नॉट इन कैश, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होगी वो चाहे मतलब वो क्रेडिट कार्ड से होगा या डेबिट कार्ड से होगा या अपने बैंक स्टेटमेंट से होगा। तो अभी इसका जो खुलासा था वो आप दोनों ही जान सकते हो कि आपके पास क्या प्रूफ है, उनके पास क्या प्रूफ है। और ये जो चीज़ है वो तो मतलब देखिए जितने भी मैंने पैसे दिए हैं राखी को, इट इज़ ऑल इन वाइट। मैंने कुछ भी कैश में नहीं दिया है। आज हमने जो कंप्लेंट ड्राफ्ट करके उनको नोटिस भेजी उसमें मैंने साफ साफ लिखा है 1 रुपये भी मैंने कैश में नहीं दिया है राखी को। इट इज़ एवरीथिंग इज़ इन वाइट और हर चीज़ मैंने वाइट में दिया है। मेरे दोनों अकाउंट नंबर मैंने कंप्लेंट में ड्राफ्ट किए हैं कि मेरा एक जम्मू एंड कश्मीर का अकाउंट नंबर, एक HDFC बैंक का अकाउंट नंबर, दोनों मेरे करंट अकाउंट से मैंने पैसे दिए हैं राखी को। और राखी क्या बोल रही है, उसने मुझे पॉलिथीन बैग में दिए क्या 1.5 करोड़ रुपए। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये बात रखी थी कि हमने जो भी अकाउंट थे जिससे ट्रांजैक्शन हुए हैं सारे अकाउंट की डिटेल दी है, अकाउंट ट्रांजैक्शन बताया है जिसमें एक क्लियर है कि हमारे अकाउंट से राखी को कितना गया है, राखी के अकाउंट से हमको कितना गया है, राखी के लिए हमने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अभी भी जो आदिल ने बोला था कि हम लोग बैठ के हिसाब कर लेते हैं क्या लेना देना है, जो भी है। अगर मुझे लेना है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको देना है तो आप मुझे दे देना, जिसके लिए राखी सावंत आज तक नहीं बैठी है। तो इससे तो एकदम क्लियर है ना, हम तो एविडेंस दे रहे हैं आपको, हम तो जो भी बोल रहे हैं एविडेंस के साथ में बोल रहे हैं। कहाँ है एविडेंस भाई? सेम क्यों? एक सेकंड, लेट मी एविडेंस कहाँ है? अगर शादी को बैठ के डिनाई कर रही है, एविडेंस दे कहाँ रही है वो? एविडेंस के तौर पे उन्होंने कहा है राखी ने कहा है रुको यार, जो 1.5 करोड़ का एविडेंस वो कह रही है कि सना खान के जो हस्बैंड है मुफ्ती अनस, उनके पास रिटर्न जिसमें आपकी साइन है और थंब है, उनके पास एक ऐसा पेपर है जिसमें आपने साइन करके ये कबूल किया है कि आपको दिखाया? को 1.5 करोड़ आपको दिखाया? देना मतलब बात नहीं, एक सेकेंड, आपको दिखाया क्या? क्योंकि सीना ठोक कर मीडिया के सामने उसने बोला कि अलीबाग पुलिस ने शर्लिन चोपड़ा को रंगे हाथ पकड़ा वैश्या व्यवसाय करते हुए। सीना ठोक कर बोला उसने। कोई इतना बड़ा झूठ बोलता है क्या? सीना ठोक के शादी को भी डिनाई कर रही है यार, बता रही है कि फेक सर्टिफिकेट है हमारा। कोई क्या था वो बददिमाग लड़की क्या बोल रही थी वो? हमारा कोई शूट था, कौन सा शूट था, कहाँ रिलीज हुआ है? बताओ मुझे। देश के कानून को मजाक बनाकर रखा उसने, संविधान की धज्जियां उड़ा दी उसने। कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है मीडिया के सामने? शादी को लेकर ही मेरा सवाल है। उनका कहना है कि आपने पहले उनको मैसूर बुलाया और फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और इसके बाद वो मजबूर हुई। भाई मैंने कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है राखी के साथ। मैंने नहीं आपने उन्हें मारा, पीटा, वो तो जो कल का जो स्टेटमेंट है आप लोगों ने ठीक से नहीं देखा क्या? उन्होंने दोनों बोला। फर्स्ट राखी ने बोला कि वो मुझे जबरदस्ती करता है, लास्ट में बोलते हैं मैं इस्लाम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं किस पे डिबेट करूँ आप मुझे बताओ। सबसे बड़ी बात आप सिंस नहीं, एक सेकेंड, नहीं एक मिनट, उसका ये दावा है कि वो डोंट स्माइल। उसका ये दावा है कि वो एक सेकेंड, उसका ये दावा है कि वो आदिल भाई से ज्यादा बेहतर मुसलमान है। तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ, अल्लाह मियाँ बोलते कि जाओ लड़कों को पटाओ, हाँ, उनको प्यार के झांसे में फंसाओ, उनको कंगाल बनाओ, निचोड़ो, उसके बाद उनकी जिंदगी नर्क बना डालो, उसके बाद उनको जेल की हवा खिलाओ। ऐसा बोलते अल्लाह ताला। शर्म आनी चाहिए। लोग तो मुझे दुबई से मैसेज करके बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं और एविडेंस भेज रहे हैं मुझे जेल भेज के मेरे पीठ पीछे राखी ने क्या करे? आप बोल रहे हो वो इस्लाम में थी, वो रोज़े कर रही थी, जहाँ वो बुरखे पहन के जहाँ मस्जिदों में जाके रील बना रही थी। मुझे एविडेंस भेज रहे हैं ऐसे विथ चैट्स कि राखी ने क्या क्या किया है दुबई में, और राखी के वीडियोस भी भेज रहे हैं विथ प्रूफ कि देखो रात भर जाके ऐसे पार्टीज करती थी लड़कों के साथ राखी सावंत। ये तब की वीडियो है जब आदिल कस्टडी में था। मैं कस्टडी में था, मैं जेल में था। मुझे बोल रहे हैं हम आएंगे, हम मुंबई आएंगे, प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं सब कुछ। क्या ये अहमियत थी मेरे रिश्ते की? मुझे जेल भेज के राखी जब वो सवेरे रील पोस्ट कर रही है कि मैं इस्लाम में हूँ, मैं नमाज में हूँ, मैं रोज़े रख रही हूँ, ये रमज़ान में था एंड दिस वीडियो इज़ इन रमज़ान। जब मैडम ने नाटक किया है मैं च्युइंगम खा चुकी हूँ, आज उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं।
एक्टिंग कर रही, उसने चैट्स में साफ साफ लिखा है, आदिल आई एम सो अशेम्ड टू टेल द डे शी डिड द च्यूइंग गम एक्टिंग इन एयरपोर्ट दैट इज द डे शी डिड दिस। उसकी एक रात पहले उसने क्या किया है? देखिए इस देश में उसके करोड़ों कपड़े देखे, आई मुसलमान एम सो हैं। सॉरी, हाँ। वो उसके कपड़े देखे तुमने? ये कपड़े पहन के वो ये चीजें कर रही है, और मैं कहाँ हूँ? मैं जेल में हूँ, रमजान में मैं जेल में हूँ। ना इस देश में करोड़ों मुसलमान हैं। आदिल, did you recently call राखी? कल बोला आपने ही कि मैं उनसे मैं अभी उनसे भी अभी तुझे भी प्यार प्यार करता करता हूँ। इनफैक्ट लाइक यू नो राही उन्होंने भाई को कहा था, कॉल कल करके कॉल कहा आया कि था मैं आपने divorce कहा नहीं आपने चाहती। किसी को कॉल किया और कहा कि मैं अभी भी राखी से प्यार करता हूँ? मैं उसको अपनी बीवी मानता हूँ। मेरे पूरे के पूरे मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जितने भी मैंने वाहिद भाई से बात किए हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा। देखो कोई भी इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। मैं देखो लास्ट टाइम मैंने जब प्रेस में बैठा था और आज भी मैं बैठा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। राखी पार्टी कर रही थी तो मैं प्रूफ दिखाता हूँ। राखी मेरे से धोखा किया है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा। मेरे से पैसे लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा। दोबारा आई डोंट माइंड, मैंने पैसे लिए एग्रीमेंट दिखाए थे या नहीं? डू यू रिमेंबर? मैंने एग्रीमेंट दिखाया। राखी के पास कुछ है, वो तो बोलती है आदिल ने मुझे लूटा 1.5 करोड़ रुपए। जब मैं लगा रहा हूँ इल्ज़ाम राखी को मुझे पैसे देने हैं, आई हैव एविडेंस। मैंने न्यूड वीडियोस नहीं शूट किए, राखी ने किए, आई हैव एविडेंस। शी सेइंग कि वो कोर्ट में जो वो कहाँ से भाई राखी कहाँ से कोर्ट में जाएगी? राखी के कारनामा की वजह से आज मुझे मीडिया में आके बताना पड़ रहा है। अगर वो 4 कमरे के अंदर कोर्ट में करना चाहती थी तो मैं आज इधर नहीं बैठे रहता। राखी जितने भी एलिगेशन की है ना, इवन कोर्ट में मेरे बार बार बोलने के बावजूद भी इसमें से एक भी चीज़ का उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, चाहे पैसे के लेन देन का हो, चाहे न्यूड वीडियो का हो। राखी ऑन द इसके ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसा शर्लिन जी ने भी बोला कि बिना प्रूफ के वो अरविंद केजरीवाल है आज की डेट में। एलिगेशन करती हैं सबके ऊपर, लेकिन एविडेंस कोई नहीं देते। सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था, ये बार बार बोल रही थी जज साहब से कि सर ये मुझे धमकी दे रहा है कि मेरे न्यूड वीडियो ये वायरल करेगा। मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बाकायदा एविडेंस वो किया था कि इन्होंने एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें खुद से ही अपने न्यूड वीडियो शूट कर रही हैं, सर्कुलेट कर रही हैं, और ये बोल रही हैं कि बाहर वालों को बोलो इसको कि वायरल करे, ताकि मैं कोर्ट में ये बोल सकती हूँ कि आदिल मेरे न्यूड वीडियोस वायरल करवा रहा है। और ये मीडिया वालों ने मुझे दिया है, मुझे देखिए, मीडिया वालों ने इस चीज़ों को दिया है। नहीं, आपने और एक बात की कि आपने कहा कि सलमान खान के साथ कभी मिला नहीं। टू ऐड दिस एक सेकेंड टू ऐड ऑन दिस, राखी ने ये सेम एलिगेशंस ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर रितेश पे भी लगाए थे कि रितेश न्यूड फोटोज ले रहा है, वो जाके मेरे न्यूड वीडियोस पोस्ट कर देगा, रितेश भिखारी है, रितेश नल्ला है, ये वर्ड यूज किया था। एक सेकेंड दोस्तों वीडियोस हैं, एक सेकेंड आज भी वीडियोस हैं। एक सेकेंड नल्ला शब्द का मतलब क्या है? नल्ला का मतलब क्या है? नहीं आप बोलिए, नल्ला का मतलब क्या है? यूजलेस करेक्ट। तो मैं कहती हूं हाँ, नल्ले थे आदिल भाई जो उनके प्यार में पड़ गए, और नहीं तो क्या। आदिल राखी ने एक लेकिन लगाया है आपके ऊपर, नहीं लड़की और लड़के दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप। मैं कौन से मुझे एक उनके बात आरोपों पर बताइए, बात करूं यार? ये प्लीज ये मेरा सवाल है आप लोगों से। आप जब किसी लड़के से शादी करते हैं तो क्या आप ये जानकारी नहीं रखते हैं कि वो क्या काम करता है ना? या आपको लगता है नहीं मैं शादी के बाद पता लगा लूंगी वो क्या काम करता है, पैसे कैसे कमाता है? नहीं, आप सबसे पहले मालूम करते हैं कि वो क्या काम करता है, उसके परिवार वाले कौन हैं, वो कहाँ तक पढ़ा लिखा है। आप ये सारी बेसिक जानकारी लेते हैं। उसके सर पर बाल हैं कि नहीं है? 1.5 साल आप साथ में रहते हैं, हम बिस्तर होते हैं उसके हिसाब से, और फिर आप बोलते हैं ओ माय गॉड मेरा शौहर तो गंजा निकला। हाँ, ये क्या ड्रामा है? हाँ नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक इंसान को कंगाल बनाकर उसकी गरीबी पर मजाक उड़ाते हैं, फिर उसके बालों पर मजाक उड़ाते हैं। आपकी स्वर्गीय माँ है, इनके माँ बाप कौन है? इनकी इज्जत नहीं है, इनके घर वालों की इज्जत नहीं है। आपका पेन, आपका स्ट्रगल रियल है, इनकी जिंदगी व्यर्थ है। क्या है ये? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? चलिए आपसे सवाल, समय पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस
राखी ने कहा था कि आदिल कोई सो नहीं रहा था, आदिल जगह हुआ था, अपने सेंस में था। वो तो मुझे ड्रग करा करा के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, और राखी के बातों का ना इतनी बार भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। राखी कुछ भी बोल सकते हैं यार, रितेश को बिठा के बोल रही है शादी नहीं हुई है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास फेरे हैं। बोल रही फाल्गुनी मैडम बैठ के बोलती है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। थैंक यू फॉर द आइडिया। अभी कोर्ट ही जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इंसाफ लेंगे। आदिल लेकिन राखी सावंत बोल रही थी कि आपको क्योंकि आपने फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के नाम का जिक्र किया, इसलिए बता दूं आपको कि मैंने उनके खिलाफ बार एसोसिएशन में एक शिकायत दर्ज करी थी पिछले साल, जब उन्होंने एक वकील होते हुए सरेआम मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाए, बुला बुलाकर ये देखिए। एक वकील इस तरह का अश्लील काम नहीं कर सकता है। तो 7 अगस्त इस महीने के 7 तारीख को हम गए थे बार काउंसिल पर, और वहां पर रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने हमसे पूछा कि क्या करना है। उन्होंने ऑफिसर के सामने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मीडिया के सामने शर्लिन चोपड़ा से माफ़ी मांगने को तैयार हूं, आप प्लीज़ इस केस को वापस ले लीजिए। तो सर ने मेरी तरफ देखकर पूछा कि शर्लिन चोपड़ा क्या करना चाह रही हैं आप। मैंने कहा सर, जिस तरह इन्होंने मेरे इज्जत की नीलामी करी सरेआम मीडिया के सामने, उसी तरह सरेआम मीडिया के सामने मुझसे माफ़ी मांगे, तो मैं ये शिकायत वापस लेने को तैयार हूं। शर्लिन, राखी से लास्ट टाइम कब आपकी बात हुई थी और क्या बात हुई? आदिल एक सवाल है आपसे। उनका कहना है कि आपको बिग बॉस या फिर एकता कपूर के एक सेकेंड, नहीं, अगर वो अपनी पीड़ा साझा करती है तो वो उनका संवैधानिक हक है। अगर ये बंदा आदिल भाई अपना दुख आपके साथ साझा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि असल में ये बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, असल में ये एकता कपूर जी के साथ काम करना चाहते हैं, असल में इन्हें पब्लिसिटी चाहिए। अच्छा, अरे भाई, इसमें गलत क्या है? अगर कोई बिग बॉस के घर में जाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? नहीं, आदिल आपसे जानना चाहेंगे। जाने वाली थी तो राखी की मदर भी जाने वाली थी, लेकिन आप एक सेकेंड